Hello and very good morning to all. Today we are going to continue our lesson number 12, Defense System of India. And now we shall continue with the role of defense forces during peace. रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस, शांति के समय में डिफेंस फोर्सेस का क्या रोल रहता है. बिसाइड defense of the country from invasions, in the defense forces are also employed in the number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquakes or other natural calamities, accidents, etc. अब डिफेंस फोर्सेस वॉर्स के टाइम पर तो काम करते ही हैं, युद्ध लड़ते ही हैं. उसके अलावा जब युद्ध नहीं होते हैं तब भी इनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ रहती हैं. इनको डिप्लॉय किया जाता है बहुत सारे काम में, जैसे लोगों की सेवा के लिए डिप्लॉय किया जाता है. जैसे अगर बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर कैलमिटीज़, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस समय पर डिफेंस फोर्सेस लोगों की कम्युनिटी की को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दे हैव ऑल्सो assist the UN in peacekeeping activities in different कंट्रीज़ फॉर द वर्ल्ड. और इसके अलावा UN को भी हमारे डिफेंस फोर्सेस असिस्ट करते हैं जिससे कि दूसरे कंट्रीज़ में शांति बनी रहे. फॉर एग्जाम्पल, आवर फोर्सेस हैव रेंडर्ड एडमिरेबल सर्विसेज इन कोरिया, गाजा स्ट्रिप, लेबनान, कॉन्गो, यमन एंड अदर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी है कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कोरिया, गाज़ा स्ट्रिप, लेबनान, कॉन्गो, यमन एंड अदर प्लेसेस. यहाँ पर हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया है. द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ इट्स सिटीजन, सेक्रीफाइस, डिवोशंस एंड पावरफुल फोर्सेस. इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्री की सिक्योरिटी डिपेंड करती है कि कंट्री के सिटीज़न कितने ज़्यादा अवेयर हैं, वो कितना सेक्रीफाइस करने तैयार हैं, कितना कंट्री के लिए डिवोटेड हैं, और हमारी जो फोर्सेस है, आर्मी है, वो कितनी पावरफुल है. प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. Many types of defense equipments are needed for the protection of the country. हमारी कंट्री प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है. द डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. और ये जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, जिनके नाम हैं डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. द आर्म्स, एम्यूनिशंस, टैंक्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा आर मेड इन दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. तो जो हथियार हैं, गोला बारूद है, टैंक है, गाड़ियां हैं, ये सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं. द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर गियर टू प्रोड्यूस शिप्स. और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो शिप्स, एयरक्राफ्ट, बिल्डोजर्स, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, सेंसर्स, कम्युनिकेशन, ये सब बनाते हैं. To make the country an atomic power, nuclear power stations have also been set up. हमारी कंट्री को एक एटॉमिक पावर बनाने के लिए हमारे कंट्री में न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को भी सेट किया है. तारापुर इन महाराष्ट्र एंड कालापक्कम इन तमिलनाडु आर द मेजर सेंटर्स. महाराष्ट्र में तारापुर और तमिलनाडु में कालापक्कम, ये दोनों मेजर सेंटर्स हैं. The missiles are produced to strengthen the defense line of the country with Agni, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश एंड ब्रह्मास्त्र. अब कुछ हमारे कंट्री में मिसाइल्स भी हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. मिसाइल्स के नेम है अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ब्रह्मास्त्र. इंडिया हैज़ गिवन प्रूफ ऑफ इट्स एटॉमिक पावर बाय सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स इन 1974 एंड 1998. और इंडिया ने अपने आप को एटॉमिक पावर में भी प्रूव किया है. 1974 में और 1998 में हमने दोनों ही सक्सेसफुल टेस्टिंग करी है एटम बम्स की. Moreover, dangers of war are not limited to the battlefield only. Air raids and bombing destroy cities, life and property. अब ऐसा नहीं है कि जो वॉर होते हैं तो वो सिर्फ उस बैटलफील्ड को या युद्ध के मैदान को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बट जो एयर रेड्स होती है, हवाई हमले होते हैं, या जो बॉम्बिंग होती है, बॉम्ब फेंके जाते हैं, उससे सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है और प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है. इट इज़ देयरफॉर वेरी एसेंशियल फॉर द सिटीजन टू गेट ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड नर्सिंग. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक सिटीज़न को फर्स्ट एड और नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना चाहिए. मतलब बेसिक
मेडिकल उनको पता होना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग ब्लैकआउट्स, एयर रेड्स एंड फायर्स। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कभी ब्लैकआउट्स हो जाता है, पूरी लाइट चली जाती है, एयर रेड्स होती है, हवाई हमले हो जाते हैं और या कहीं आग लग जाती है, तो हमें उस समय कैसे बिहेव करना है। There is another organization which is meant to develop a sense of discipline and an aptitude for defense among the students of the country. This is called the National Cadet Corps. Students, both boys and girls can join it. अब हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश कर रहा है कि जो हमारे कंट्री के बच्चे हैं उनके अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट हो और एक डिफेंस का एप्टीट्यूड उनके अंदर, एक डिफेंस की एक समझदारी क्रिएट हो जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NCC, दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। जो भी बॉयज़ या गर्ल्स, कोई भी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Beside these regular defense forces, there are an other organization which form a second line of defense. अब हमारा जो regular defense force है उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कह सकते हैं कि वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द टेरिटोरियल आर्मी, और उस ऑर्गेनाइजेशन को टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। द टेरिटोरियल आर्मी इज अ सिटीजन्स फोर्स ऑफ दोज पर्सन हु आर ईगर टू प्ले अ रोल इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये जो टेरिटोरियल आर्मी होती है ये बेसिकली इंडियन सिटीजन्स का ही एक फोर्स होता है या एक आर्मी होती है। ये उन लोगों की आर्मी होती है कि जो लोग इंडिया के डिफेंस सिस्टम में अपना एक रोल प्ले करने के लिए ईगर रहते हैं। एनी पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 हु वांट्स टू सीक ट्रेनिंग इन आर्म्स इन हिज लेजर टाइम इज फ्री टू जॉइन इट। कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स के बीच में है और वो ये चाहता है कि उसको हथियारों की ट्रेनिंग मिले उसके खाली समय में, तो वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता है और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है। द टाइम ऑफ वॉर इज द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड कैलेमिटी। और लेकिन जो वॉर का टाइम होता है, जो युद्ध का समय होता है, ये बहुत ही मुसीबत और विपदा वाला टाइम होता है। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बुरी सिचुएशन का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सिटीजन्स शुड रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट सच एंटी सोशल एलिमेंट्स एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू चेक देम। तो सिटीजन्स को इतना अवेयर होना चाहिए और उनको अपनी नज़र इन एंटी सोशल लोगों पर हमेशा बनाकर रखना चाहिए और गवर्नमेंट की भी हेल्प करना चाहिए इन लोगों को चेक करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप यू इन्जॉयड वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।